आपके साथ भी ये होता है कि हम अक्सर अपने यार दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो अपने देश को दूसरे देशों से कंपेयर करने लगते हैं, फिर चाहे बात वहाँ के ट्रैफिक की हो, साफ़ सफाई की या फिर वहाँ के चुस्त पुलिस फोर्स की। लेकिन क्या कभी हम ये कहते हैं कि हम अपने देश की इस कंडीशन को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर हमारा भी कोई रोल हो सकता है? बस यही फ़र्क है आम हिंदुस्तानी में और आज के हमारे ख़ास मेहमानों में, जो इनको आम से ख़ास बनाती हैं। अपनी निजी ज़िंदगी में बेहद ही बिजी और ख़ास सक्सेसफुल होने के बावजूद इन लोगों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और इसे सालों से निभा भी रहे हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। स्वागत करते हैं रिपोर्टर जी के आज के गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अपने आप को एक एक करके इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंगला। मैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल में सेल्स का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और एक वर्टिकल को लीड करता हूँ। मैं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा 2011 में, और तब से लेके हमने सड़क पे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके काफ़ी सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया है जो सुधार करें ट्रैफिक मूवमेंट में, जो सुधार करें सड़क सुरक्षा में और एक्सीडेंट्स में कमी आ सके, जैसे हम जान और माल का नुकसान एक्सीडेंट्स में, सड़क दुर्घटनाओं में मिनिमाइज कर सकें। तो इसके लिए हमारी टीम रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इस क्षेत्र में काम कर रही है 2009 से, और जो भी कंट्रीब्यूशंस हमने अभी तक दिए हैं, जब हम सड़क पे इम्प्लीमेंट होते हुए और सक्सेसफुली चलते हुए देखते हैं, सो दैट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। मेरा नाम है राजीव नंदवानी, इंजीनियर बाय प्रोफेशन but working with our MNC as a director, sales. My take on road safety was कि हम सब कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं खड़े हैं। तो वहीं हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स जो हैं, ना केवल हमें मदद करते हैं, लेकिन और भी जो लोग, जो रोड यूजर्स हैं, उनको भी बेनिफिट करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम नीरज देवान है। मैं अपना एक बिज़नेस रन करता हूँ और मैंने RSO ज्वाइन इसलिए किया था कि आई कुड मेक अ डिफरेंस। आई नो आई कैन मेक अ डिफरेंस ऑन द रोड्स, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत कौशल है। मैं डायरेक्टर सेल्स हूँ एक टेलीकॉम 5G MNC कंपनी के अंदर। बाय एजुकेशन मैं MBA टेलीकम्युनिकेशंस हूँ एंड ऑल्सो आई एम एन एमेच्योर लाइसेंस रेडियो ऑपरेटर। और RSO से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ विद द एम दैट to give back to the society. Don't ask what your country has done for you, but always seek what you can do for your country has been my motto always. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार यादव है और मैं बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हूँ। एज ए प्रोफेशन मैं एक फ्रेंच MNC में एज ए सेल्स प्रोफेशनल काम करता हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अराउंड 13 ईयर्स हो गए जुड़े हुए। इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा होता है कि जो रोड सेफ्टी पे जो कॉमन सेंस सॉल्यूशन है, एटलीस्ट उनको हम अपने लेवल पे, जिनको कर सकते हैं वो अपने लेवल पे करें, और बाकी जहां अपने इनपुट्स दे सकते हैं फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन को या अथॉरिटीज़ को देके उनका सॉल्यूशन कराएं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम रुचि बस है और मैं टीचर हूँ, डांस टीचर। स्कूल में बच्चों को डांस क्लासेस लेती हूँ और इवनिंग में भी क्लासेस चलती है मेरी। तो बट कुछ नहीं है मैम, एक्चुअली में मैं ऐसे मार्केट एरिया में रहती हूँ, सदर मार्केट में। तो वहाँ इतना कंजेस्टेड होता है कि अगर 2-3 व्हीकल्स एक साथ निकल रहे हैं, कुछ है हॉर्न, एक तो 24 घंटे हॉर्न्स के साउंड, वो निकलने में मैं पहले जाऊँगा या मैं पहले आगे निकलूँगा, इतना ट्रैफिक कंजेस्टेड कर देते हैं कि जो बेचारे पैदल आ रहे हैं लोग, उनको बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलता निकलने का। कैसे आपको पता चला कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और कैसे? बट एक्चुअली मैं सिविल डिफेंस में हूँ। ठीक है। तो बस धीरे धीरे जैसे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, हमारे चेन्स बनती जाती हैं, लोगों से जान पहचान होती रहती है, तो वहाँ से मुझे बहुत सारे सर्स वगैरह के बारे में पता चला। फिर मैंने ज्वाइन करा। तो जितना मेरे से मतलब दे सकती हूँ, मैं कोशिश करते हैं कि अगर हमारे से किसी एक बंदे की भी जान अगर बच जाए तो वही हमारे लिए एक सबसे अच्छा है। पेमेंट या पैसा कुछ नहीं होता, बस हमारे से एक जो खुशी मिलती है ना उस बंदे को देख के। जैसे कि अभी कुछ मंथ पहले मैंने सर को भी बताया था कि एक्सीडेंट हुआ था मेरे सामने। मैं स्कूल जा रही थी, मैं वॉक करके ही जाती हूँ स्कूल, तो यहाँ से ट्रक आ रहा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, तो क्या हुआ, बेचारा बिल्कुल डैमेज हो चुका। अब वो स्पीड से, क्योंकि बिल्कुल ड्रंक था वो, जिस बंदे ने गाड़ी करी ड्रंक था बिल्कुल। अब बस यही एक समझदारी है कि उस टाइम घबरा के ना करके, कॉलिंग करके पुलिस को जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुला के वहाँ पे
इतना एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो सिचुएशन एक हैंडल कर सके। बस तो इस टाइप से थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से वो एक गोल्डन आवर जो होता है वो बहुत एक मस्ट होता है। और अगर आप जैसे रुचि ने बताया कि एक लाइफ नहीं है, वो बेसिकली परिवार है। परिवार है, एक व्यक्ति का पूरा परिवार है, दो व्यक्ति का पूरा परिवार। ड्रंकन ड्राइविंग की अगर जैसे मैडम ने बताया कि अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति चला रहा है वो ड्रंक है और जो चल रहा है वो नहीं है। तो जो नहीं है उसकी देखा जाता है कि क्या गलती थी, इफ ही लूजेस हिज लाइफ आफ्टर दैट वी ट्राई टू एनालाइज के उस बंदे की क्या गलती थी, उसने तो शराब नहीं पी। तो उससे से वो दोनों परिवार खत्म हो, तो मारने वाला जिसने पी भी है उसके परिवार की भी कोई गलती नहीं है, उसके परिवार तो बहुत लोग सफर करते हैं। दोनों परिवार वो खत्म हो जाते हैं एक तरीके से। वो लिटिगेशन में फंसा रहेगा, उसको सजा होगी, और दूसरा व्यक्ति तो वैसे ही एक अगर अर्निंग मेंबर है तो पूरा परिवार उसके ऊपर आश्रित रहता है, तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो कितने साल हो गए आपके इस सफर को शुरू हुए और कैसा रहा अब तक, और क्या आपको चीजें कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती हैं? 2009 तब से हम लोग हैं इसके साथ। और जैसे परिवार की बात हो रही है और आपने पूछा क्या, अगर आप इंस्टेंस पूछ रहे हैं तो भी मुझे ऐसे ध्यान आया। 2 इंस्टेंसेस हुए थे इफ्को चौक पे वीके, अगर आपको याद होए। एक था जिसके अंदर एक लड़की थी जिसको सेफली घर पहुंचाने की जिसकी जिम्मेदारी थी, उसी ने कोशिश किया उसको छेड़ने की, एंड शी जंप्ड आउट ऑफ द वैन। बाय चांस हम लोग एंटी ड्रंक ड्राइव पे थे उस टाइम, तो समबडी टोल्ड अस कि वहाँ पर एक लड़की साइड में बैठी हुई है फुटपाथ पे एंड शी इज क्राइंग। सो इमीडिएटली वी रश्ड, टुक हर टू द पुलिस स्टेशन, उनके घर से बुलाया, उनको सेफली भेजा। ऐसे ही इफ्को चौक पे 2 बार इंस्टेंस ऐसे हो चुके हैं। तो लाइफ फिजिकल के साथ साथ एक मेंटल लाइफ, एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है, उन सब से भी अगर आप रात को थोड़े से विजिलेंट होते हैं तो एंटी ड्रंक ड्राइव तो थी, लेकिन ऐसे भी 2 इंस्टेंसेस अब ध्यान आ रहे हैं। और एक्सीडेंट प्रिवेंशन अगर हम कर पाए, जिसपे जो हमारा एक लेटेस्ट आज की डेट में चल रहा है, दैट इज क्रैश बैरियर्स, जिसमें एज अ टीम वी आर इंस्टॉलिंग सेटअप ऑफ 4 टायर्स, जिससे कि कोई भी गाड़ी अगर उन कंक्रीट के बैरियर्स पे हिट करती है तो कम से कम गाड़ी का, और मेन इम्पॉर्टेंट है, जान का लॉस नहीं होता। तो जब हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे वो अभी भी हैं, और एक्सीडेंट के बाद अगर कोई बचाव हो जाता है तो दैट इज़ व्हाट कीप्स अस गोइंग अहेड। दैट इज़ वन पार्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जितने मेंबर्स यहाँ पर हैं, हम एक दूसरे को टीम में ज्वाइन करने से पहले नहीं जानते थे, तो हम सबके सब यहीं पर मिले हैं। सो ये एक नया रिश्ता है, ये एक नया परिवार है जो हम लोगों का बना है इस ग्रुप के कारण, इस टीम के कारण। एंड ये रिश्ता ऐसा है जो हम लाइफ लॉन्ग कैरी करने वाले हैं। हम कंट्रीब्यूट कर पाए ना कर पाए वो एक अलग चीज़ है, बट ये एक जो एडिशनल एडवांटेज हमें मिली है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम अराउंड अस नाउ, वेयर वी नो वी कैन कॉल अपॉन एनी टाइम। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर ईच अदर। 24/7 वी आर अवेलेबल फॉर सर्टन क्रिटिकल इश्यूज। फॉर इंस्टेंस गुरुग्राम में जब महाजाम हुआ था तो हम सब भी सड़क पे उतरे पुलिस के साथ। उस समय जो भी दिमाग लगा पाए लगाया, कुछ सुझाव दिए प्रशासन को जो माने गए, और उनके कारण थोड़ी मदद भी मिली उस समय जाम की स्थिति से निपटने के लिए। और बहुत सारी ऐसी छोटी और बड़ी चीजें हमने अभी तक की हैं जिनको हम आज भी सड़क पे देखते हैं तो अच्छा लगता है देख के। जैसे राजीव सर ने कहा कि दीज आर आवर ट्रू अकम्पलिशमेंट्स एंड दिस टीम डेफिनेटली। जैसे ये कारवा शुरू हुआ 2009 में, तो सब जुड़ते गए। लाइक माइंडेड पीपल ऑलवेज कम टुगेदर। एक बार इनिशिएटिव लेने की बात होती है, वो इनिशिएटिव लिया गया। नीरज सर, राजीव सर, वेदांत, इन लोगों ने लीड किया इस इनिशिएटिव को। एक डायरेक्शन थी, जब उस डायरेक्शन में हम बढ़े तो सब लोग जुड़ते गए। जब हम लोगों ने एंटी ड्रंक ड्राइव स्टार्ट किया था, तो जैसे हम बात कर रहे थे डे टाइम जॉब की, उस समय मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, उस समय नॉट दिस पर्टिकुलर कंपनी बट एक और जर्मन कंपनी में काम कर रहा था, तो दिन में समय निकाल पाना मुश्किल था। तो एंटी ड्रंक ड्राइव हम स्टार्ट करते थे रात को 10 बजे और चलती थी वो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक सुबह, बिकॉज वही एक समय होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा रैश ड्राइविंग का रिस्क रहता है। तो उस समय जब हम जाते थे तो एक तो स्टैगरिंग नंबर ऑफ चलान्स, आई मीन हमारी जो अकम्पलिशमेंट थी, वो जो डर बैठा था वो इसलिए बैठा था क्योंकि एक रात में हमने 100 चलान इशू किए। जो काउंट 3 या 4 चलान हुआ करता था अमूमन, एक रात में हमने 100 चलान इशू किए हैं ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ मिलकर। सो दैट वाज एन अकम्पलिशमेंट। At the same time, it puts a pressure definitely on your personal life, because
अब जो ये वही समय आप मेरा- निकाल रहे हैं अगला सवाल था कि जितनी डेडिकेशन के साथ आप ये सब काम कर रहे हैं, तो पर्सनली आपके घर में क्या कुछ उथल पुथल रहती है या क्या टेक रहता है घर वालों का? थोड़ी डिस्टर्बेंस डेफिनेटली होती है एंड मेरा सबमिशन यही है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कभी भी ये काम नहीं कर पाते। जितना टाइम हम अपना ऑफिस में बिताते हैं, हम लोग सब सीनियर पोजीशंस पे हैं और बहुत काम रहता है, बहुत बिजी हैक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं। जॉब का भी ऐसा नहीं है कि इट इज फिक्स टाइम, इट इज नॉट 9 to 5 फॉर अस इट इज एनी टाइम कैन बी एन इमरजेंसी और आपको रिस्पॉन्ड करना है। सो वीकेंड्स पे भी काम होता है, वीकेंड्स पे भी कॉल्स चलती रहती है, तो ये सब चलता रहता है। पैरेलली टाइम निकाल के कहीं पर भी सोशली कंट्रीब्यूट करना, आरएसओ टीम में सड़क पे उतरना। जब हम ड्राइव करते हैं तो हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि पीक आवर्स में कम से कम 1 या 2 घंटे, या तो सुबह पीक आवर्स में या शाम को पीक आवर्स में सड़क पे रहे, क्योंकि ड्राइव का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन को हमने आइडेंटिफाई किया, वहां पर कंजेशन का क्या कारण है उसको आइडेंटिफाई किया, उसका एक सोल्यूशन बनाया और वो सोल्यूशन लेके पुलिस के साथ हम सड़क पे खड़े होते हैं। तो उस समय हमारी टीम के कम से कम 7-8 लोग हम कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ खड़े रहे इनिशियल फेज में, ताकि पुलिस भी अच्छे से समझ जाए कि हमारे सोल्यूशन एक्चुअली क्या है। बिकॉज हमने गुड़गांव में और ज्यादातर जगह पे ऐसा होता है, जो ट्रैफिक प्लानर्स होते हैं वर्सेस जो इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, उनमें एक गैप रह जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हम प्लान दें वो हम जाके साथ सड़क पे खड़े होकर एक्सप्लेन भी करें, इम्प्लीमेंट भी करें, और वो जब सक्सेसफुली चल जाए तब पुलिस को हैंड ओवर कर दे परमानेंटली चला रही है। जब आप ये करते हैं या आप अपने आप को जाके ऑफर करते हैं कि हाँ हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, क्या सिस्टम की तरफ से कभी ये सवाल आता है कि क्यों आप अपनी एसी गाड़ियों को छोड़ के या अपनी इतनी आरामदेह जिंदगी को छोड़ के हमारे साथ धूप में खड़े होना चाहते हैं? या जी। तो अभी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जी, ये जी। सफर इतना आसान नहीं था जो अभी तक हम लोगों ने सफर ही किया है गुड़गांव के अंदर शहर में। तो शुरू में जैसा आपने राइटली कहा कि इवन पुलिस के साथ काम करने में भी उनके पास हमेशा सवाल रहते थे जी। कि आपको इसका कितना मेहनताना मिलता है, आपको क्या मिलता है इसको करने से, अच्छा। आपको क्या मिलता है। उनको समझाने में भी शायद हमको 3 से 4 साल लग गए थे कि वी आर नॉट Being paid for this, जी। हम आएंगे और चले जाएंगे, जी। और हमारा कोई इसमें सेल्फ उद्देश्य नहीं है, कोई भी हमारी सेल्फ इसके अंदर वो नहीं है सर्विस, इट इज ऑल सेल्फलेस सर्विस व्हाट वी आर डूइंग। तो उसको समझाना राजीव जी मेरे ख्याल से काफी ऑन अ लाइटर नोट, हमारा सबका नाम था बरसाती मेंढक। ये टर्म यूज हुआ जाता था बिकॉज उनको लगता था कि ये इस सीजन आए हैं अच्छा, कुछ दिनों के लिए और उसके बाद ये सब नजर चले नहीं जाएंगे, आएंगे। बिकॉज ये खाली दिखाने के लिए जोश आए है हैं। थोड़े दिन का। जोश। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा। ये जैसे कोई भी जब नया ऑफिसर आता है तो उनको जिनको बैकग्राउंड नहीं पता होता, हमारी टीम के बारे में नहीं पता होता, तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक हमारे ऑफिसर आए थे तो उनसे हम मिलने गए कि आगे उनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, क्योंकि हम भी जनरली अलाइन करने की कोशिश करते हैं जो ऑफिसर आए उनकी प्रायोरिटीज़ पे, मान लो डीकंजेशन है या जो भी प्रायोरिटीज़ है ठीक है। उसके हिसाब से। बाकी ऑब्जेक्टिव एक ही है कि रोड सेफ्टी। हाँ जी। तो हम उनके पास गए तो उनको शायद मालूम नहीं था, तो जनरली यही सोचते हैं कि कोई आया होगा, इनका कुछ अपना Interest पर्सनल होगा। मोटिव होगा या कोई ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ जी। तो उन्होंने जाते ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जब हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया तो जैसे इंट्रोड्यूस किया उन्होंने मतलब तसल्ली से बिठाया और फिर पूछा कि पहले तो ये बताओ आपका इंटरेस्ट क्या है इसमें। तो हमने क्लियरली बताया कि आप हमारे जो प्रोफाइल है उससे आप हमने अंदाजा प्रोफाइल लगाइए, बताया, बिल्कुल। तो वो इंश्योर कर लिया उन्होंने कि भाई प्रोफाइल तो इस लेवल का है कि कोई शायद इंटरेस्ट लग ही नहीं रहा, मुझे यही है। तो आप कई बार पूछते हैं, कई ऑफिसर पूछते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, लेकिन उसका जवाब हमारे पास भी नहीं है, हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें आज भी नहीं है, बट पैशन है करने का कि कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो और वो ऑफिसर आप आज के डेट में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट इन द सेंस कि अप्रिशिएट करते हैं आरएसओज के वर्क को। तो और भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या जहाँ जहाँ आप सर्विस करते हैं, जॉब्स करते हैं, या जिस कंपनीज को आप लीड कर रहे हैं, तो और लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं आपके इस काम में, या कभी टांग खींचते हैं कि क्यों जाते हो आप वहाँ, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे ख्याल से परिवार का मैं थोड़ा टच करना चाहूँगा अंकल। ये परिवार के साथ में जो हमारा शुरुआत थी वो शायद हम में से किसी की भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि परिवार को स्पेशली हमारी वाइफ्स को समझाना इट वाज अ वेरी टफ जॉब कि आप ये करते क्यों हो, आपको इसमें क्या मिलता है। तो वो इतना मुश्किल हो गया था, एक दौर इस तरह का आया था कि हम लोग हर 31 दिसंबर को, आपको अगर याद हो, गुड़गांव के अंदर हम लोग एमजी रोड को क्लोज किया करते थे और काफी टाइम तक एमजी रोड के ऊपर काफी गश्त और उसके टिकट्स रखते थे न्यू ईयर ईव पे। So आप बिलीव नहीं करेंगे, we all are family people, we are not paid from, we are not have any advantages out of this system,
बट 31 दिसंबर को अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के ठंड में वी वर ऑन द रोड्स, और हम वहाँ पे इफ्को चौक से लेके एमजी रोड तक पूरा पुलिस के साथ में सपोर्ट करते हुए वो पेट्रोलिंग करते थे। तो उस समय जो दौर था कि एक नए साल की शुरुआत हो रही है, हर आदमी, हर व्यक्ति चाहता है वो अपने परिवार के साथ स्पेंड करे, अपने नियर एंड डियर वन से स्पेंड करें। और हम उस रात को, सर्द रात के अंदर सड़क पे हुआ करते थे ताकि गुड़गांव वासी जो हैं, जो हमारे गुड़गांव के अंदर लोग आ रहे हैं, उनकी वो सेफ रहें, कोई ड्रिंक एंड ड्राइविंग के इंसिडेंट्स ना हो, जितना स्मूथली ये इवनिंग चली जाए उतना बेटर है। और उसके अंदर हमारी फैमिलीज को बड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो मैं पर्सनल उसी वजह से हमने उसका सोल्यूशन निकाला। तो राजीव जी और मैंने बात करी कि क्यों ना हम एक फैमिली गेट टुगेदर स्टार्ट करें और इस तरीके से हमने सबकी वाइफ्स को साथ में इंट्रोड्यूस किया। तो अब अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो आपस में बात करके एक दूसरे को मोटिवेट करके, कन्विंस करके एंड दे केप्ट कीप अस ऑन, हम हमारे प्रॉब्लम नहीं आती काम में। उनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना हुआ है इसमें इंटरेक्ट करते हैं। और इसमें एक थोड़ा जी सॉरी, नहीं आप बताइए। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक भी है, ये सिर्फ 31 दिसंबर ही नहीं, एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं, जो वॉयलेटर्स हैं या जो ऑफेंडर्स हैं उनको किसी भी तरह से उनको समझाएं, चाहे वो स्कूल्स के बच्चों के थ्रू समझाएं या फिर, तो हम क्या करते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उन पे भी ओकेजन से रिलेटेड हम एक कैंपेन चलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा रक्षाबंधन पे, तो उस पर भी काफ़ी टाइम ऐसा आता है जिस दिन अगर कैंपेन है तो हम त्यौहार वाले दिन भी बाहर रोड पे रहते हैं घर छोड़ के। तो जैसे रक्षाबंधन वाले को हमने सुरक्षा बंधन करके कैंपेन चलाया, तो सुरक्षा बंधन रोड सेफ्टी वाला है, तो उससे लिंक करके, तो उसमें क्या किया, जो गुड़गांव पुलिस के सारे लेडी स्टाफ थे उनको हमने बोला कि आप आओ और जो भी रूल तोड़ रहा है उस पर आप राखी बांधोगे और उनसे मतलब रिटर्न में प्रॉमिस लोगे कि मैं ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ूंगा। और उसका सही में इतना इम्पैक्ट था, काफ़ी लोग आए, क्योंकि जब एक मतलब वो एक इमोशनल अटैचमेंट है उससे। तो हम हुड्डा सिटी सेंटर पे कर रहे थे, तो वहाँ कम से कम आई थिंक 50% लोगों ने जैसे ही राखी बांधा तो कुछ निकाल के दिया, कि क्योंकि एक अंदर से आता है कि हाँ 50 रुपए 100 रुपए, तो वो हमने तो वो 100 रुपए नहीं लिए, तो हाँ फोटो उसका दिखा के फोटो का हस्बैंड वेट कर रही है आपकी वाइफ, तो प्लीज स्लो ड्राइव स्लो करके जाएं घर पे, मतलब ड्रिंक नहीं हो, तो ये भी हम कमिटमेंट हो जाता है। कमिटमेंट तो वो सामने फिर उसने जो लेडी थी, वो लेडी जो स्टाफ थे, पैसे तो वैसे भी नहीं ले सकते और पर्पस भी नहीं था लेने का, तो उन्होंने पैसे ना लेके उनको यही बोला कि आप मुझे पैसे ना देके आप प्रोमिस दो। तो वो प्रोमिस हम मतलब एक्सप्रेशन से पता लग सकता है कि उस बंदे ने कभी फिर शायद रूल नहीं तोड़े होंगे। मतलब इतना इमोशनली वो हो गया था कि आज के बाद मैं रूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन फिर भी इंसिस्ट किया कि 1 रुपया ले लो, कम से कम 1 रुपया ले लो। तो इस तरह का भी हम कोशिश करते हैं पूरा। तो कभी ऐसे, क्योंकि आप इतने सीनियर पोजीशंस पर हैं, तो आपके एम्प्लॉयज ने कभी आपको देखा हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें तो? एक इंस्टेंस ध्यान में आया जब आपने बोला। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो उसमें हमारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो एक बार मैं ऐसी ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, तो उसके बाद मैं ऑफिस गया, तो वहाँ पर एक लेडी को मैंने ओवरहियर किया कहते हुए, ये ट्रैफिक वाला भी इस कंपनी में काम करता है। नॉट द अदर वे अराउंड, लेकिन ये ट्रैफिक वाला भी ये काम करता है। दैट वाज द एक्सप्रेशन जी है मेरे साथ। जैसे स्कूल में है और रोड पे अगर खड़े रहते हैं, कई बार हम अपना करते रहते हैं काम, तो किसी के बच्चे के पेरेंट्स ने देख लिया जाते हुए, अगले दिन मैम आप रोड पे थे, आप क्या करते हो वहाँ पे? मैंने कहा ये ट्रैफिक को मैनेज करना, जेडो के साथ में ही खड़े थे उस टाइम, तो फिर तो आप चलान वगैरह हमारा इजीली करा दो, मतलब डाउन करा दोगे। मैंने कहा सर ये काम नहीं करते, सेटलमेंट का काम नहीं करेंगे, इनकेस अगर आप रूल तोड़ते दिखे तो आपका डबल चलान करवाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ था कि मेरे साथ में, मैं सुबह का ट्रैफिक एटलस चौक के पास में काफी जैम कभी कभी लग जाता है, तो वो मैं मैनेज कर रहा था, वहाँ पे ऑफिस था मेरा पास में। तो यूजुअली वहाँ पे एक वन वे है जहाँ से रॉन्ग साइड थोड़ा सा लोग चल के फटाफट घुसने की कोशिश करते हैं। तो एक मेरा जो टीममेट था वो वहाँ पे उस रॉन्ग साइड से विदाउट बेल्ट आ रहा था, और वो शायद वहाँ से रोज आता है, मतलब ही वाज टेलिंग मी लेटर। तो उसने जब मेरे को देखा तो ऑफिस जाके बोला कि ये तो मेरे बॉस है, ये तो अगर ये मेरे बॉस यहाँ पे कर रहा है। मैंने कहा आगे से मत आना। तो उसने बोला चलान तो सर एक जगह, आप मेरा अप्रेजल भी करने वाले हो, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, अब मैं रॉन्ग साइड कभी ड्राइव नहीं करूंगा। तो दैट वाज अ हिलेरियस मोमेंट।
और तो इसी जब- में हम जी। लोगों को कभी कभी कई सारे रिकग्निशंस मिलते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया है, हमें सर्टिफिकेट्स दिए हैं, सीपी की तरफ से हमें, कमिश्नर की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, डीसीपी ट्रैफिक से सर्टिफिकेट्स मिले हैं, और स्टेट लेवल पे जब 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम रहता है तो उस समय भी हमें रिकॉग्निशन मिलता है। तो वन ऑफ द रिकॉग्निशंस आई डिड शेयर विद माय एम्प्लॉयर आल्सो, एंड वो हमारे फॉर्मल न्यूज़लेटर का पार्ट था। अच्छा। So it was actually announced that one of our guys is actually contributing actively to this social activity, and we must all do something in that direction. तो कौन से अभी तक अवार्ड्स हम अगर बात करें तो रिकॉग्निशंस मिले हैं? Karamveer Karamveer, like me, Rajiv ji, have been a part of Karamveer Puraskar, which is a very coveted, award with recognition with UN. Then we have got Haryana Garima Haryana Awards. Garima Awards. Then बेसिकली टीम अवार्ड्स हैं ये सारे, जी, which जी। goes basically to the RSO team as a whole, because as a individual तो हम जो कर रहे हैं जी बट एज अ टीम जो होता है जी। तो नॉर्मली अवार्ड्स टीम पे ही होते हैं। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिविजुअल पे अवार्ड ना लेके पूरी टीम पे लें। तो एक ऐसे ही हरियाणा गरिमा अवार्ड करके था, तो वहाँ इंडिविजुअल अवार्ड्स थे, बट वहाँ भी हमने एज ए एक्सेप्शन लिया और हमने उनको रिक्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजर्स को कि टीम के नाम पे दो। तो वो सामने वाले भी वो मतलब हैरान। सरप्राइज थे कि आप, हम तो जनरली तो ये इंडिविजुअल पे ये लोग कहते हैं कि मेरे नाम पे दो, आप लोग पहली बार कह रहे हो कि टीम के नाम पे दो, और बोल भी रहे हो कि टीम ही लेने आएगी। अच्छा। तो वो मतलब एक हमारे एक लिए टीम अच्छा भी- स्पिरिट है। हाँ, टीम स्पिरिट थी, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया और स्पेशल फिर उसको एज ए एक्सेप्शन हमें एज ए टीम अवार्ड दिया। एक्चुअली 14 साल में शायद ये हमारा पहला इस तरीके का इंटरव्यू होगा जो इस तरह से, बिकॉज वी आर वेरी कैमरा शाय, हम लोग कैमरा के आगे आने में बहुत कतराते हैं, एवरीबॉडी ऑफ अस। जी। तो कभी ये नहीं चाहा कि किसी तरीके से किसी का पर्सनल इसमें किसी भी तरीके का बेनिफिट हो या किसी को लगे कि भाई इन्होंने अपना खुद का करवाया। सो इट इज ऑलवेज अ टीम एफर्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। And we've been able to accomplish whatever we've been able to get is because of team strength. राइट। जो आज हमारे साथ, आज की डेट में हमारे साथ तकरीबन 40-45 एक्टिव टीम मेंबर्स। और लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जुड़ने के लिए अगर एज ए प्रोसीजर करें तो एक एनरोलमेंट फॉर्म होता है हमारा, उसके जी। बाद एक एज ए प्रोसीजर जो है पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ट्रैफिक या जो एसपी हैं जी। वो अपना जो अप्रूवल करके उसको करके, और क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आईजी ट्रैफिक एंड हाईवे जो करनाल में हेड ऑफिस है, अच्छा। पूरे स्टेट लेवल पे वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनके थ्रू एक प्रोसीजर है एनरोलमेंट फॉर्म के थ्रू। तो कोई भी जुड़ सकता ईमेल है। आईडी और वो तो हम ईमेल share कर आईडी, देंगे। हाँ, ईमेल आईडी अपने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट के, जो जैसे गुड़गांव की बात करें तो डीसीपी ट्रैफिक का जो ईमेल आईडी उस पर अपना एनरोलमेंट भेज सकते हैं। और हमारा जो टीम का है RSO गुड़गांव GURGAON@gmail.com, उसको कॉपी में या डायरेक्ट उधर भी करोगे तो हम भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा एम बेसिकली ये रहता है कि एवरीबॉडी इज अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर। आज की तारीख में एक रिक्शे वाला भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, एक सीनियर डायरेक्टर भी रोल्स रॉयस में मर्सिडीज में जा रहा है, वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। बट व्हाट आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? हमेशा लोग बोलते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन ये नहीं बोलते कि मैंने देश के लिए क्या किया। बिल्कुल। सो अगर आप किसी भी तरीके से ओवर एंड अबव कर सकते हो तो एंड इट विल डेफिनेटली कम बैक। आई एम अ फर्म बिलीवर कि दिस डेस्टिनी एंड गॉड इज वाचिंग ऑन अस, वी ऑल आर गॉड फियरिंग पीपल। सो अगर आप कुछ देंगे तो आपको किसी न किसी तरीके से वो लौट के आपके पास वो पॉजिटिव जरूर आएगा, कई गुना। और जब हम लोग खड़े होते हैं ट्रैफिक को डीकंजेस्ट कर रहे होते हैं धूप के अंदर, तो जो थम्स अप निकाल के लोग यूं करके बोलते हैं, आई थिंक वो जो आपको फीलिंग आती है, पॉजिटिवनेस आपको आती है कि आज मैंने इतने लोगों का समय बचाया, इतना मैंने फ्यूल उनका बचाया, तो लोग इतना लंबा नहीं सोचते, इतना कार्बन फुटप्रिंट मैंने कम किया। ट्रैफिक डीकंजेशन इज अ बिग थिंग। अगर हम उसको एक एक गाड़ी के ऊपर एक एक फ्यूल का, जो मेरे ख्याल से नीरज सर काफी अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो इट इज अ ह्यूज सेविंग व्हिच वी आर डूइंग फॉर द होल कंट्री। सो इट इज लाइक एडिंग टू द जीडीपी। आपका भी एक इंस्टेंस था, ध्यान है आपको, जब एक थोड़ा सा वल्गर लैंग्वेज एक बंदा बोल के गया, फिर बाद में जो है क्या हुआ था बताओ वो भी? सिग्नेचर टावर पे कई बार कुछ अनप्लेजेंट इंसिडेंसेस भी हो जाते हैं हमारे साथ। हाँ, वो तो जी। ऑटोज वाले जो थे ना, वो उनके चलान करते थे हम लोग, उनको जगह बताई थी कि यहाँ पे रुकना है, अच्छा। जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं। तो उसमें वन ऑफ देम गॉट वेरी एग्रेसिव विद मी कि मैं खत्म कर दूंगा तेरे को, मैं ये कर दूंगा, दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूज्ड। Oh my God।
एंड देन आफ्टर अबाउट अ वीक और सो ही सेज कि मैं भी RSO बनना चाहता हूँ और मेरे को आप जहाँ जो बोलोगे वो करूँगा। हैट्स ऑफ। तो इसमें काफ़ी मोटिवेशन काफ़ी है, मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मोटिवेशन देखे तो, जी। और कोई नेगेटिविटी देखे तो वो तो कहीं भी कोई भी कमियां तो निकाल ही सकता है, क्योंकि हम सारे सिटीजन हैं, तो पूरा हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देख के, मोटिवेशन देख के, और जो हमारे जो फाउंडर जो प्रेसिडेंट इसकी रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर IPS जो हैं राजश्री मैडम हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, तो उनका भी अभी तक भी पूरा सपोर्ट रहता है। जबकि वो अभी चार्ज नहीं है, अभी जो है IG ट्रैफिक एंड हाईवे दून सर हैं, तो लेकिन वो भी एज ए फाउंडर मेंबर पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। सी whenever you start a कंडीशन ड्राइव ना, तो जनरली आपको लोग शुरू में डिफिकल्टी होती है, नोबडी नोज तरीका क्या है चलने का, गलतियां होती हैं, लोगों को लंबा चक्कर भी पड़ जाता है, बट इफ़ यू कैरी ऑन फॉर अ वीक और 10 days ना, फिर लोगों को समझ आने लगता है। अब some people get stuck also। अब एक फॉर्च्यूनर थी जब when we were working at सिग्नेचर, he had to pass, जहाँ पे हम लोग खड़े थे ना, 3 बारी हमारे आसपास से गुजरा और तीनों बारी गाली दे के निकला कि भाई तुम कर क्या रहे हो, and that morons, हाँ morons was the word he used, morons repeatedly। And then after that was solved, that did get solved कि हमने वहाँ का जो कंजेशन था, we reduced it to about 30 seconds or 45 seconds waiting time खत्म कर दिया था। पहले there used to be a kilometer long line, तो then that was solved। तो that is what gives you satisfaction कि इतने सालों से यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी और वो सॉल्व हो गई। आप लोग काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं, तो कौन कौन सी ड्राइव्स होती है, प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। अवेयरनेस में जैसे बताया, एक तो जो ओकेजन्स पे हैं, ओकेजन से रिलेटेड हम चलाते हैं, जैसे इवन जो जब हमारा दशहरा आता है, रामलीला आता है, तो रामलीला के उस पे स्टेज पे भी जाके हम जो है अवेयर करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया रक्षाबंधन वाला, तो इमोशंस के साथ भी हम सोचते हैं कि किसी भी तरह सामने वाला समझ जाए। तो रामलीला पे भी उधर जाके, जैसे दशहरा वाले दिन कहते हैं कि हेलमेट से जोड़ के एक एग्जांपल, जैसे कि रावण के तो फिर भी 10 सर थे, तुम्हारा तो एक ही सर है, अगर हेलमेट नहीं पहनोगे, अगर एक सर को भी एक ही सर है, अगर उसको भी कुछ हो गया तो इस तरह से कैंपेन्स उसको अटैच करते हैं। फिर जो यमराज रावण को भी हम इवन रोड पे भी लेके आते हैं उनके कैरेक्टर को, ताकि हाँ उनसे थोड़ा सा सामने वाला डर कह लो, या फिर थोड़ा सा अंदर से उसको लगे कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसके अलावा स्कूल्स में हम बहुत फोकस करते हैं, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स को भी समझा सकता है, अगर साथ बैठा हुआ है तो, और पेरेंट्स भी उसकी मानते हैं, चाहे शर्म कह लो या मानना कह लो, वो करते हैं। तो सो हमारा जो एक पहले स्टेट लेवल पे एक क्विज कंपटीशन होता था, अभी भी फिर से रिस्टार्ट हो रहा है शायद वो, तो सारे स्कूल्स का एक कंपटीशन होता है, उनमें पूरा एक बुकलेट दी जाती है, उसमें टेस्ट लेते हैं, और उनमें उनको गिफ्ट भी अच्छे दिए जाते हैं, लैपटॉप तक दिए जाते थे, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन होता है, तो उसी में वो सीखते हैं। और अब प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे प्लस उनकी फैमिली को कवर करने का, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा हमारा। और बाकी जैसे ऑटो ड्राइवर्स हुआ और टैक्सी ड्राइवर्स हुआ, और जो ये जो टैक्सी हैं, नाम नहीं लूँगा, जो ऑनलाइन जो उनके ड्राइवर्स को भी हम, कैब ड्राइवर्स को भी हम वहाँ पर भी अवेयर करके आते हैं। और स्पेसिफिकली स्कूल चिल्ड्रन का इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हम इंडिया में देखें तो हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है रोड सेफ्टी, अनफॉर्चुनेटली। एंड ये एक डिफरेंस है अगर हम बाहर के देशों की बात करें वर्सेस हमारे देश की बात करें। ऑल्दो ग्रेजुअली, जैसे राज ने बताया कि हम एक प्रोसीजर ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं अक्रॉस हरियाणा, जहाँ पर एक प्रॉपर बुकलेट दी जाती है बच्चों को, जिससे पढ़ाई करनी होती है रोड सेफ्टी रिलेटेड, रोड्स के रूल, सड़क पे चलने में क्या आपको चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए। एंड वो एक बहुत क्रिटिकल इन्फ्लुएंसर है, जैसे राज ने बोला, तो वो खुद भली गाड़ी ना चला रहे हो, पर जो भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर वो उसको कुछ बताएंगे, उसको बताएंगे, अपने पेरेंट्स हुए, अपने बड़े भाई बहन हुए, तो वो उनकी बात मानेंगे। पुलिस से ज़्यादा वो उनकी बात मानेंगे, क्योंकि वो एक परिवार का हिस्सा है, और वो कुछ कहते हैं तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट। तो स्टार्टिंग अर्ली इज समथिंग दैट वी आर रियली टारगेटिंग व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। थैंक्स गिविंग के भी काफी हम लोग करते हैं, थैंक्स गिविंग डे होता है तो रोजेस देते हैं टू द ड्राइवर्स हु आर फॉलोइंग द। हाँ, हमने अक्सर देखा है, लेकिन वो आपके संस्था के लोग होते हैं या बच्चों के थ्रू, जैसे पुलिस के साथ में, इट्स ऑल अबाउट द पुलिस इनिशिएटिव, बट वी आर जस्ट सपोर्टिंग द पुलिस डिपार्टमेंट, सो वी गो हैंड इन हैंड विद देम टुगेदर। तो उनको स्वीट्स जो होती हैं, जैसे कोई अगर फेस्टिवल है तो जो फॉलो कर रहा है उसको लड्डू बांट देते हैं,
तो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट एंड लोगों की इन्फोर्समेंट कितना करेंगे। बिल्कुल। आज गुड़गांव में लाखों चालान ऑलमोस्ट हर 4-5 दिन में हो रहे हैं, बिल्कुल। तो उससे भी उतना इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है। तो जैसे कि अवेयरनेस ड्राइव है, इस तरह के इनिशिएटिव है, जब तक वो इंसान के अंदर दिल से आवाज नहीं आएगी, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि मुझे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, तब तक वो खुद से नहीं करेगा। तो ये सिर्फ एनफोर्समेंट ही एक ऑप्शन नहीं है। वी नीड टू बी डेफिनेटली रूथलेस ऑन आवर एनफोर्समेंट जो हमारे कैमरे से चलान हो रहे हैं, प्लस जो अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, इस तरीके से अवेयरनेस करना, लाइसेंसिंग प्रणाली जो हमारी है उसको और सुदृढ़ बनाना, जिससे कि लोगों को एक्चुअल टेस्ट देना पड़े, पढ़ना पड़े लाइसेंस बनवाने से पहले, उनको घर में होम डिलीवरी लाइसेंस की ना हो। आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड दिस शुड हेल्प अस विद ऑल दीज इनिशिएटिव्स इन द फ्यूचर। बहुत खूब। तो ये है हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हमारे और आपकी तरह बहाने नहीं ढूंढते हैं अपने देश के लिए, अपने ड्यूटी को निभाने के लिए। थैंक यू सो मच हम सभी से मिलने के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।